हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम लोग बात करेंगे। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिस्टिंक्ट फ्लावर्स कैन बी स्ट्रंग। स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? बांधना, है ना। मतलब माला बनाते हैं जिससे पिरोया जा सकता है। बांधना भी नहीं, पिरोया जा सकता है ना। पिरोना, रोना नहीं, पिरोना। ठीक है। टू फॉर्म ए गार्लैंड, माला, है ना। सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड। ठीक है। तो सेपरेट नहीं होते हैं, आर नेवर सेपरेटेड। अब नेवर सेपरेटेड का अर्थ आपको अच्छे से पता है कि ऑल टुगेदर की बात कर रहा है ये, कि ऑल आर टुगेदर की बात कर रहा है। ओके, अच्छा। तो अब इस चीज को कैसे करें, देखो। 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स, है ना। तो फ्लावर्स जो है वो F1, F2, F3, F4, F8 तक है, ये है ना। 5, 6, 7 और ये 8। ओके। 4 फ्लावर, ये कह रहा है कि सो दैट 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स आर नेवर सेपरेटेड। तो मैं मान लेता हूं कि वो 4 पर्टिकुलर फ्लावर्स जो है वो F1, F2, F3 और F4 है। ठीक है, नेवर सेपरेटेड। अब इस चीज को, तो ये तो एक यूनिट कहलाएगा। और 1, 2, 3, 4, 5, है ना। अच्छा। तो और इसको एक गार्लैंड बनानी है, यानी माला बनानी है। और जब इस तरीके से सर्कुलर फॉर्म में जब हम अरेंज करते हैं, इनको फ्लावर्स को अरेंज करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1। तो यानी ये तो हो जाएगा 5-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय। अब ये जो 4 है, 1, 2, 3, 4, ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे। ये 4 फैक्टोरियल। अब मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें डिवाइड लगेगा 2 फैक्टोरियल का। अब ये 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया? देखो, जब एक गार्लैंड बनाते हैं तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये दोनों जो है वो आप पता नहीं कर सकते कि कहाँ से तो शुरू हुआ है और कहाँ पे खत्म हुआ है। दैट वाई यहाँ पर फिर हम 2 फैक्टोरियल का डिवाइड लगाते हैं। तो ये कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो। ये आंसर है आपका। ठीक है, अच्छा। अब आगे देखो, ये देखो। 4 रेड रोजेस एंड 3 सनफ्लावर्स आर प्रोवाइडेड टू फॉर्म गार्लैंड यूजिंग ऑल। ठीक है, 4 तो रेड रोज, ठीक है, 4 तो क्या है, रेड रोज है वो, और 3 सनफ्लावर वो दिए गए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इच इफ ऑल फ्लावर्स आर डिफरेंट। देखो, ऑल फ्लावर डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 और 3 7, कि 7 जो है वो हमारे पास डिफरेंट फ्लावर्स दे रखे हैं हमें। डिफरेंट फ्लावर्स दे रखे हैं हमें। ठीक है, अच्छा। अब इसके लिए भी वही जो हमने पिछले वाले अभी क्वेश्चन में किया था कि n-1, दैट मीन्स 7-1 का फैक्टोरियल। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, इसमें भी वही माला बनाएंगे। तो ये हम पता नहीं कर सकते इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो दैट इज 2 फैक्टोरियल, है ना। दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 2। इसको सॉल्व करना आप जानते हो। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है? 720। 720 का आधा होता है 360। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है इफ फ्लावर्स आर आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब क्या हो गया कि सेम सेम। माना 1, 2, 3 और ये 4, तो ये तो क्या हो गए? 4 रेड रोजेज हो गए, रेड रोजेज। ठीक है, और 3 सनफ्लावर है, तो सनफ्लावर कौन से कलर का होता है? येलो। तो इसके लिए हम येलो कलर ले लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो ये लो 1, 2 और ये 3। ठीक है, हो गए 3। तो ये 3 कैसे हो गए हमारे पास? 3 सनफ्लावर्स हो गए। ओके, सनफ्लावर। ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है ये। अब देखो इधर, तो मोस्टली जो यहाँ पर, पहले मैं एक बार रॉन्ग बता देता हूँ कि रॉन्ग अगर कर देते हैं तो क्या हो जाता है। देखो, लिख तो उसी से देता हूँ। देखो, जो रॉन्ग मेथड है वो क्या है?
मोस्टली स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, बोलते हैं 7, तो 7 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसके लिए तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है, और 4 रेड रोजेज है तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल। या फिर क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि n माइनस 1 होता है ना, तो यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, है ना, 3 फैक्टोरियल, इसके लिए सनफ्लावर वाली दिमाग लगा देते हैं, और 2 फैक्टोरियल, वही इनिशियल और एंडिंग पॉइंट नहीं बता सकते, और ये इसका भी 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों ही गलत है, बोथ आर रॉन्ग। तो अब इसका सही क्या होगा, देखो सही के लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे, सही के लिए आपको केस बनाने पड़ेंगे, देखना ध्यान से। तो ये तो गया, और मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा ही देता हूँ जब इसका कोई रोल ही नहीं है तो, ठीक है, यानी ये तो तरीका गलत ही है, ठीक है। अब सही क्या तरीका है वो देख लो एक बार। तो सही में ये होता है कि इसमें केसेस बनेंगे, ठीक है, जैसे मान लो एक गारलैंड हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, और ये चौथी हो गई मान लो, ठीक है। और मुझे नहीं पता कितने केस हैं, मैंने मन से एक बार 4 बनाकर देख लिए। तो अब इसके केसेस बनाएंगे। ये कह रहा है इफ फ्लावर्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल है तो देखो 4 तो रेड, 1 2 3, और ये 4 तो साथ में, ठीक है, और सनफ्लावर जो है वो 3 साथ में, 1 2 और ये 3, ओके। अच्छा, इसमें देखो ये केस सेकंड है, इसमें क्या है, 3 रेड साथ में कर देते हैं, राइट, फिर 3 और 1 येलो इधर ले लो 4, और येलो कितने 3, तो येलो के लिए भी 1 2 और ये 3, ओके। अच्छा, देन अब इसमें देखो ये रेड और ये रेड, ठीक है, और ये येलो के लिए 1 ये 2 और ये 3 रैंडमली आ गया, अब अल्टरनेटिवली मतलब, ठीक है। इसमें 1 येलो ऊपर, और ये 2 ये और ये, और येलो क्या है, कितने 3 है ना, तो 1 2 और ये 3। अब इसके अलावा तो और कोई केसेस है नहीं, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हमारे पास 4 केसेस हो गए, 4 केसेस हो गए। तो ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि अगर फ्लावर्स आइडेंटिकल है, और ये कह रहा है आर प्रोवाइडेड टू फॉर्म गार्लैंड यूजिंग ऑल, हर एक का मतलब सबका यूज लेना है, और नंबर ऑफ वेज, तो यही तरीका है 1 2 3 4। तो ये हमें क्लियरली, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये हमारे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 4 वेज, ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर। एक ये क्वेश्चन है, ये वाला अलास्का का, ठीक है, जगह का नहीं, अलास्का बस नाम है, तो ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है ना। फाइंड नंबर ऑफ वे इन लेटर ऑफ द वर्ड वर्क, वर्क नहीं है ये, वर्ड है, वर्ड, अलास्का कैन बी अरेंज्ड ऑन ए क्लोज्ड सर्कुलर लूप, ठीक है। अच्छा, आगे देखो क्वेश्चन, ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम कपल्स पार्टिसिपेटेड इन मिक्स्ड डबल्स बैडमिंटन टूर्नामेंट। अब ये मिक्स्ड डबल का क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार ये समझो क्या होता है मिक्स्ड डबल। मिक्स्ड डबल्स, तो इसके लिए ये है कि मान लो एक टीम 1 है और एक टीम 2 है, ठीक है। अच्छा, एक तरफ मेल और फीमेल होते हैं, और एक तरफ इसमें भी मेल और फीमेल होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है ये, और ऐसा ये मान रहा है कि आपको ये बात पता है कि मिक्स्ड डबल का मतलब क्या होता है, बता दिया मैंने, नहीं भी पता हो तो। अब देखो, इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल प्लेड इन ए मैच, ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, नंबर ऑफ मैचेस इस तरीके से है, सो दैट नो कपल्स प्लेड इन मैच, कोई भी कपल जो है वो मैच नहीं खेलता, नहीं मतलब कपल नहीं खेलता, है ना, यानी ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि H1, मान लो कितने हमारे पास कपल है मुझे नहीं पता, तो मैं शुरुआत के H1W1 मान रहा हूं। तो मान लो इसका हस्बैंड, कोई हस्बैंड H1 है, तो उसकी जो वाइफ है ना, वो मान लो W2 आ सकती है,
हस्बैंड अगर H3 आएगा तो वाइफ W4 आ सकती है, ये चल जाएगा। ठीक है, इनका कोई भी कपल नहीं है, ये जोड़े से कोई भी नहीं खेल रहा है। ठीक है, ये W1 जो W4 जो वाइफ है ये किसी H4 नाम के हस्बैंड की है। ये W2 वाइफ जो है ये किसी H2 नाम के हस्बैंड की वाइफ है। और ऐसा ही इनके साथ हुआ है, W2 और मतलब W1 और H3 मैंने नहीं लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड होगा, इस प्रकार का कपल आ जाएगा काउंटिंग में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि H1 के साथ तो मान लो W1 आ जाए और W2 के साथ मान लो H2 आ जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कपल आ गए। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल प्लेड इन अ मैच, नो कपल, कोई भी कपल नहीं खेल रहा। ठीक है, आगे देखो, इज 840, इज 840। अच्छा, देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। तो मैं एक काम करता हूं, एक चीज सोचो जरा, कपल्स की संख्या एक बार n मान लो, कपल्स की संख्या n मान लो, तो ये कितना हो गया H1W1। ठीक है, H1W1, तो ये तो आएगा, मतलब अगर H1W2 को ले रहा हूं मैं, अब इसका एक चीज देखना ध्यान से, ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ मैचेस प्लेड सो दैट नो कपल प्लेड इन अ मैच इज 840 देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन द टूर्नामेंट। तो देखो इनके जो ये कपल है वो H1W1 टाइप के हैं, H2W2 टाइप के हैं, है ना, H3W3 टाइप के हैं। मुझे पता नहीं है कितने हैं, तो मैं HNWN टाइप के कपल्स मान लेता हूं। राइट, ये लो, ओके। अच्छा, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। अगर मान लो मैं H1 को लेता हूं, H1 को लेता हूं, ठीक है, तो H1 के साथ W1, ये तो कपल बन रहा है ना। अब मैं जो ये ऐसा जो कॉम्बो बनाना चाहता हूँ, ये वाला जो कॉम्बो मैं बनाना चाहता हूँ, इसमें देखना मैं किस तरीके से इसमें चूज करता हूँ। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मैं जो अब चूज करने वाला हूँ कुछ इस तरीके से चूज करने वाला हूँ। मान लो H2 के साथ तो है ना W1 आ जाएगा और H3 के साथ W4 आ जाएगा, या तो ये कह दो, या फिर है ना जो H1 के साथ W4 आ जाएगा और H3 के साथ W1 आ जाएगा। ठीक है, ये कि ये आपस में नहीं बने इसका कपल। ठीक है, तो अब देखो n कपल थे, n कपल थे, उनमें मैं कोई दो लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, कोई दो लोगों को सेलेक्ट करता हूँ। सुनना एक एक चीज ध्यान से, कैसे ये क्वेश्चन अभी बाजी मारेगा। देखो इधर कि अगर मैं H2 लेता हूं तो मैं W2 नहीं ले पाऊंगा, राइट। या फिर मैं ये कहूं कि H2 अगर नहीं लेता हूं, H2 अगर नहीं लूं तो W2 भी मैं नहीं ले सकता, राइट। ठीक है, H3 अगर मैं नहीं लेता हूं तो W3 वाला ये वाला भी मैं इस तरीके से ले नहीं सकता। तो चलो एक काम करते हैं, मैंने माना कि मैं H2 और W2 नाम के कोई दो ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके W2 और W3 तो ले नहीं सकता मैंने सिर्फ ये दो लिए हैं। तो n कपल में से मैंने दो ले लिए, NC2। ठीक है, अच्छा, अब इन दो को तो मैं ले ही नहीं सकता, W2 और W3 को, यानी दो कपल हट गए n में से। अब बचे n-2 कपल, तो n-2 में से मैंने फिर दो लोग ले लिए, n-2 में से मैंने फिर से दो लोग ले लिए। और ये अपने आप इस चीज के कितने तरीके हैं, इस चीज के दो तरीके हैं। क्योंकि जैसे मान लो ये चीज, मान लो अगर H2W1 और H3W4 आ रही है, तो H2W4 H2W4 और H3W1 भी तो आ सकती है। समझ रहे हो कि ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं दो तरीके से, मतलब इस चीज के दो तरीके हैं। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया मैंने। और ये कह रहा है नो कपल इज इन मैच इज 840, तो बराबर में 840 रख दो। अब इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, नहीं जानते तो सीख लो।
कि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ आ गया n माइनस 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और n माइनस माइनस टू तो n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 840। ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करें, देखो n माइनस 2 फैक्टोरियल से तो ये n माइनस 2 फैक्टोरियल तो एज इट इज ही चला गया। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, और ये 2 दूना 4, तो n फैक्टोरियल को लिखता हूं मैं n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 और n माइनस 4 फैक्टोरियल खत्म हो गया। ठीक है, इस n फैक्टोरियल से बचा क्या मेरे पास, 2 दूना 4, उस 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 को 0 0, 4 चौक 16 का 6 कैरी में 1, 4 अठे 32 और 1 33, ये आ गया। ठीक है, अब इससे आप n की वैल्यूज अलग अलग तरीके से आप निकाल सकते हो क्या। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेना। अब एक चीज देखो यहाँ पर क्या, कि अगर n तो हमने क्या माना था, कपल्स माने थे, n तो क्या माने थे हमने, कपल्स। हु पार्टिसिपेट, नंबर ऑफ पर्सन हमें पता करने हैं। तो अगर 4 कपल है तो लोग कितने हो गए, 8, तो जो पर्सन होंगे वो होंगे हमारे पास 2n की फॉर्म में होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे देखो, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, ये क्या कहता है, देखें इसकी भी सुन लेते हैं। देखो तो इसमें क्या होता है कि अभी तक जो हम करते थे ना, वो था कोई भी थिंग होती थी उसका कुछ ना कुछ अमाउंट दिया हुआ था, जैसे कि अमाउंट ऑफ थिंग्स हमारे पास अभी तक होता था। ठीक है, उसको हम जो चेंज करते थे वो करते थे हम डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, लेकिन अब एक और स्टेप से होकर हमें गुजरना है, वो है डिवाइड इनटू ग्रुप्स में। ठीक है, अब इस बात का मतलब देखो, देन फिर उसके बाद में हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी अमाउंट ऑफ थिंग्स, और मतलब डिवाइड इनटू ग्रुप्स और डिस्ट्रीब्यूशन का मल्टीप्लाई करोगे तो हम आंसर पे पहुंच जाएंगे। अब इसको ऐसे समझो, जैसे कि मान लो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास 4 डिफरेंट ये थी टॉफी। ठीक है, ओके, जो मुझे 2 बच्चों में बांटनी है, इन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, देखो चिल्ड्रन में बांटनी है, और मान लो वो जो टॉफी है वो अलग अलग ब्रांड की है, मान लो एक एल्पेनलीब है, एक मान लो इक्लेयर्स है, मान लो एक टॉफी चू है, और एक मान लो कोई लोकल ब्रांड है। ठीक है, अच्छा, इसको मुझे 2 बच्चों में बांटनी है, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है, तो अब इसका ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, चलो ठीक है ना। अच्छा, अब इसके कुछ तरीके हैं, या तो मैं ये कर दूं कि 2 मैं राम को दे दूं और 2 श्याम को दे दूं, 3 राम को दे दूं, 1 श्याम को दे दूं, या फिर मैं राम को कुछ नहीं दूं, श्याम को 4 दे दूं। ये इस तरीके के बहुत सारे तरीके निकल कर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट कहलाता है यहाँ पर। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो ये राम हो गया, ये श्याम हो गया, राम को मान लो मैंने एल्पेनलीबे और इक्लेयर्स दे दी, शाम को मान लो मैंने टॉफी चू और कोई लोकल ब्रांड की टॉफी दे दी। ठीक है, इसको इक्लेयर्स या फिर इसको टॉफी चू दे दी, इसको इक्लेयर्स मतलब एल्पेनलीबे और टॉफी चू दे दी, और इसको इक्लेयर्स और कोई लोकल ब्रांड दे दिया, यानी इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूशन इनका मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वो चीज अब हम यहाँ पर
थोड़े से ब्रॉड फॉर्म में सीखेंगे कि डिवीजन इनटू ग्रुप्स, ठीक है, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। देखो ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है, डिवीजन किस तरीके से होता है इनको, है ना। जैसे कि केस फर्स्ट है कि व्हेन ग्रुप साइज इज डिफरेंट, व्हेन ग्रुप साइज इज डिफरेंट, ठीक है, ग्रुप साइज अगर डिफरेंट हो। अब जैसे कि मान लो अगर एक बार तो मेरे पास क्या है, सिर्फ सिक्स जो है ना, सिक्स वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, ओके। तो सिक्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो, और उसे मुझे मान लो मुझे बांटना है तीन, दो और एक, मतलब ऐसे मैंने बांटा है। तो इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे ना वो मुझे पता करने हैं, तो उसका तरीका देखो। यानी मान लो मैं कहूँ कि एक को तीन, एक को दो और एक को एक बांटना है, ठीक है। तो उसका नंबर ऑफ वेज होता है 6 फैक्टोरियल अपॉन ये जितनी बार, मतलब आपने हर एक को जितने जितनी बार बांटा है, ये जो भी आपने चीज बांटी है उसके फैक्टोरियल का डिवाइड, तो 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का डिवाइड, ठीक है। एक एक जो इसमें केस है ना उसको ढंग से याद रखना। और ये नंबर ऑफ वेज किस चीज के हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स, डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स, ठीक है। अच्छा, और देखो आगे, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, 14 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, तो अब इसमें क्या करते हैं वो देखो ध्यान से। इसमें मान लो 5, 4, 3 और ये 2, इस तरीके से अगर मैं इसे बांटता हूँ तो इसके नंबर ऑफ वेज ऑफ डिवाइडिंग ग्रुप्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज वो होगा हमारे पास, एक तो 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, एज यू नो वेरी वेल, कि 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। अब किसी ने पूछा कि साहब ये आपने लिख तो दिया, ये लिखा कैसे, तो उसका रीजन समझो। देखो मेरे पास फर्स्ट केस में तो है ना, मेरे पास यहाँ पर इस वाले केस में मेरे पास है ना जो 6 डिफरेंट थिंग्स थी, तो उसमें से पहले मैंने 3 ली, तो 6C3, ठीक है, बची कितनी 3, उसमें से फिर मैंने 3 में से फिर 2 चीज ली, फिर बची मेरे पास एक, तो वो एक देखा जाए तो वो खुद ही सेपरेट हो गई, या फिर आप चाहो तो 1C1 इसे लिख सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व करो, देखो 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, और 1C1 की वैल्यू 1 ही होती है, ठीक है, 1 फैक्टोरियल। तो देखो एक 3 से ये एक 3 कट गया, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, ये लिखा हुआ, यही चीज यहाँ लिखी हुई है, यही चीज यहाँ पर है। 14 में से पहले 5 लिए तो 14C5, 14 में से 5 गए तो कितने बचे 9, 9 में से 4 लिए, 9 में से 4 लिए तो कितने बचे 5, 5 में से 3 लिए, फिर 3 में से 2 लिए, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब इसमें एक चीज है, एक मिनट, 3 में से 5 में से 3 लिए तो बचे 2, वो 2C2 को आप चाहे लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, तो इसको सॉल्व कर लो। तो देखो 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, और 14 में से 5 गए तो 9 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 9 में से 4 गए तो 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 5 में से 3 गए तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 5 और ये 5, ठीक है। और इस 14 को आप थोड़ा सा सही लिखो, तो देखो 14, 13, 12, 11 और ये 10, 9 गया, ये वाला गया 9, ठीक है। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, ये लो 12 से गया तो यहाँ बचेगा 10, और इस 10 से ये 10 भी गया। नहीं मैं इसे सॉल्व ही क्यों कर रहा हूँ, अरे यार रुको एक मिनट,
हमारा मेन मकसद है फैक्टोरियल को सॉल्व नहीं करना, नहीं है हमारा मेन मकसद, इसको बस सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है बस। अरे अरे अरे, ये तो अब बचा हुआ खुद ही होएगा। 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो देखो इस 5 से तो ये 5 गया, इस 9 से ये 9 गया, तो 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, एज इट इज यही चीज यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो ये आ गया केस फर्स्ट। ठीक है, कि ये आया कैसे। ठीक है, अब बात करते हैं इन केसेस को, आप ध्यान से समझ लेना क्योंकि इन पर ही बेस्ड फिर क्वेश्चन आते हैं। केस सेकंड क्या है, देखो केस सेकंड है व्हेन ग्रुप साइज इज सेम, व्हेन ग्रुप साइज इज सेम, ग्रुप साइज क्या हो, जब सेम हो। अब सेम हो तो क्या होता है वो देखो, तो देखो 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो तो क्या होना है वो चीज पढ़ना ध्यान से। देखो इसको 2 2 2 मान लो इस तरीके से करना है डिवाइड, तो अब इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे वो देखना ध्यान से। 6 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है अपॉन, अब है ना ये जो है इनके डिवाइड तो लगेंगे ही, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, है ना, रिपीट कितनी बार हुआ है ये, 1 2 और ये 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल का लग जाएगा डिवाइड। ठीक है, एक और समझो, जैसे मान लो 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर आ जाए, ऑब्जेक्ट्स आ जाए तो इसका क्या तरीका है, बिल्कुल ध्यान से समझना क्या कह रहा हूं मैं। तो देखो 3, ये 3, 2 और ये भी 2। ठीक है, इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे, देखो नंबर ऑफ वेज, तो इक्वल टू, देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ठीक है 3 3 2 2, इसका तो एज इट इज डिवाइड लग जाएगा इनके फैक्टोरियल्स का, तो 3 3 2 और ये 2। ओके, अच्छा अब इंपॉर्टेंट एक चीज, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन, ठीक है ये 3 कितनी बार आया है, 1 और 1 है 2, तो 2 फैक्टोरियल का डिवाइड। ठीक है, और ये 2 कितनी बार आया है, 1 और 1 है 2, जितनी बार आया उतने के फैक्टोरियल का डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, और इसे सॉल्व करना आप जानते हो, तो ये आंसर हो जाएगा। और एक देखो, अगर यही ऑब्जेक्ट्स अगर हमारे पास कितने हो, 7 हो डिफरेंट, है ना, तो 7 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अगर हो, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे देंगे, देखो जैसे मान लो ये हो गया 2 2 और ये 1 1 1, तो इसके लिए जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे देखना ध्यान से, इक्वल टू 7 फैक्टोरियल अपॉन 1 और 1 के, सबसे पहले तो 2 2 और 1 1 1 के फैक्टोरियल का डिवाइड, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, एज इट इज लग गया डिवाइड, और मल्टीप्लाई बाय 1 के अपॉन में, तो देखो 1 और 1 के 2, तो कितनी बार आया, 2 बार, मल्टीप्लाई बाय ये कितनी बार आया, 1 2 और 1 के 3, तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड। दिस विल योर आंसर। ओके, अच्छा अब इसको और एक एग्जांपल से देखो, अब क्या है आगे चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ए बी सी डी, मेरे पास है ना जो 4 डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है, अच्छा मुझे इनको इस तरीके से बांटना है, मान लो कि है ना 3 और 1 के फॉर्म में बांटना है मुझे, 3 और 1 के फॉर्म में, तो ये हो गया 3 और ये हो गया मेरे पास 1, तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी सी रख दो, डी इधर, ए सी बी रख दो, नहीं ए सी बी नहीं, ए सी डी रख दो, बी इधर, बी सी डी रख दो, तो ए इधर, और ए बी डी रख दो तो सी इधर, तो ये 4 डिफरेंट जो है वो हमारे पास आ गया। अब इसके जो तरीके हैं वो क्या है, जैसे देखना एक एक चीज, ये तो तब हुआ जब ऐसे हो गया। अब अगर मान लो इसमें अगर 2 2 की फॉर्म में अगर मुझे बांटना हो, ठीक है 2 2 की फॉर्म में, 2 और ये 2, तो इसमें अगर बांटना हो तो इसका क्या तरीका है, देखो
ए बी और ये हो गया सी डी, ए सी ये हो गया बी डी, ठीक है, ए डी ये हो गया बी सी, हो गया। उसके बाद में देखो बी सी ये इधर हो गया ए डी, फिर बी डी इधर हो गया ए सी, और ये हो गया सी डी, ये हो गया ए बी, ठीक है। अब देखो इधर, तो अब ये दिखने को तो देखो 6 दिख रहे हैं, ये दिखने को तो क्या दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 फैक्टोरियल, इसके लिए 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय है ना। तो ए बी सी डी है ना, ये दो दो कितनी बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, और ये 2 फैक्टोरियल का लग गया डिवाइड, क्योंकि दो दो के फॉर्म में इनको मैंने बांटा है। अब जो मोस्ट ऑफ द गलती है ना, वो अब आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझ में आएगी। क्या है कि ये दिखने में 6 है लेकिन एक्चुअल में ये 3 ही है। कैसे पता पड़ा, देखो ए डी और बी सी जो है ना, ए डी और बी सी वो देखो ये रहा, बी डी और ए सी ये रहा है ना, और ए बी और सी डी ये रहा, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर लगेगा 3 फैक्टोरियल का डिवाइड, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 1 दूना 2 तिया 6 चौका 24, और 24 में 4 का डिवाइड दिया 6, वेट, तो ये दोनों क्या है, सेम है, 2 का लगेगा यहाँ पे डिवाइड, 2 के फैक्टोरियल का। तो ये कितना आ गया, 24 का आधा 12, ठीक है। ये कितना हो गया, 12 एज हो जाएगा, ठीक है भाई। ये देखने में उसके आधे ही तो रह गए, ही है दिखने में 6 थे लेकिन हो गए तो 3 ही, नहीं है उसके आधे हो गए ना, दैट्स वाई यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आया है, ठीक है। इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आप एक 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 की फॉर्म में अगर आप इसको ब्रेक करते हो, तो जैसे मान लो ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया और डी आ गया, इनके सबके एक एक ही तरीके हैं। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 के अपॉन में, ये एक कितनी बार आया है, 4 बार, तो डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है। काटोगे तो इसका सिर्फ एक वे आएगा, एक ही तरीका है इसका, ठीक है। तो ये अपने अपने तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। अब इसके पर बेस्ड क्वेश्चन देखो, देखो वेट, number of way in which 52 cards 52 playing cards equally divided into फर्स्ट है आपका, वो कह रहा है 4 हीप्स, और सेकंड कह रहा है कि 4 पर्सन्स, ठीक है। देखो अब इसका क्या तरीका है, देखो ये इसके पॉइंट हो गए, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ वे वेट एक मिनट, वेज इन विच 52 कार्ड हो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली डिवाइडेड इनटू 4 हीप्स। हीप क्या होते हैं, देखो ढेर, देखो 4 हीप में डिवाइड होना और 4 पर्सन में डिवाइड होना अलग बात है। इक्वली डिवाइड होगा तो जाहिर सी बात है 13 13 के ढेर में ये डिवाइड हो जाएगा,
तो 52 फैक्टोरियल फर्स्ट के लिए है ना, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और ये भी 13 फैक्टोरियल का डिवाइड, ठीक है। और और हर पत्ता अपने आप में 4 4 बार आएगा, ठीक है। या तो ये तो कहना गलत होगा। आप इसमें ये कर सकते हो कि देखो 1 2 3 4, ये कितनी बार आया है 4, तो 4 फैक्टोरियल का लग गया डिवाइड, ये आपका आंसर हो जाएगा। और सेकंड नंबर का कैसे होगा देखो, 52 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, तो इसमें तो वही 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल और ये भी 13 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 के अपॉन में। देखो 4 पर्सन में, अब 4 पर्सन का मतलब जैसे ऐसे समझो ABCD, ये कार्ड का ढेर है, 1 2 3 और ये 4, 13 13 के पत्तों में बांट दिया मैंने। तो अब ये जो ABCD है ना, ये ऐसे भी तो हो सकता है कि मान लो B यहाँ आ जाए, A यहाँ आ जाए, D यहाँ आ जाए, C यहाँ आ जाए, ऐसे करके ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज करेंगे। और उससे पहले ये आया तो अभी भी वही 13 जो है वो 4 बार है, तो ये 4 फैक्टोरियल का डिवाइड ये तो लगना ही है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो ABCD है ना, ये अपने आप को 4 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। तो ये तो यहाँ पर होगा आपका डिवीजन इनटू ग्रुप्स, ये वाली जो चीज है ना, ये इतनी इतनी चीज जो है ये होगा आपका डिवीजन इनटू ग्रुप्स, डिवीजन इनटू ग्रुप्स। और ये क्या होगा, ये होगा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एक बात याद रखना, डिवीजन इनटू ग्रुप्स और ये डिस्ट्रीब्यूशन, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ही हमारा जो है फाइनल आंसर निकल कर आता है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एक चीज, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज 6 different books can be, 6 different books can be distributed between 4 persons so that each person gets at least one book, at least one book, ये है। In how many ways 6 different books can be distributed between 4 persons so that each person gets at least one book, हर पर्सन को एटलीस्ट एक बुक तो मिले ही मिले। अब इसका क्या तरीका है देखो, इसमें बनेंगे केसेस, ठीक है। जैसे कि मान लो हर पर्सन को कम से कम एक बुक मिले, ऐसा भी तो हो सकता है कि इसको एक को दे दे हम 3 और बाकी को एक 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 इस तरीके से दे। और या फिर ये हो सकता है कि हम 2 2 1 1, इसके अलावा तो अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आप ये नहीं है कि 3 3 और 0 0, क्योंकि ये नहीं लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट एक बुक तो हर एक को देनी ही देनी है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसमें क्या करें देखो, तो इसके लिए जो हमारे पास डिवीजन इनटू ग्रुप्स, सबसे पहले डिवीजन इनटू इनटू ग्रुप्स, इनटू ग्रुप्स और मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन, यही करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, डिवीजन इनटू ग्रुप्स में क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या क्या है हमारे पास, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय, ये एक कितनी बार आया, 3 बार, तो 1/3 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये अपने आप में अब एक यूनिट कंसिडर की जाएगी कि एक स्टूडेंट मिला, उसको 3 बुक दे दी,
दूसरे स्टूडेंट मिला, उसको एक बुक दी, तीसरे को एक बुक दी और चौथे को भी एक बुक दी। तो ये अपने आप में 4 फैक्टोरियल तरीके से चेंज हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई बाय जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इस क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर देना है आपको 4 फैक्टोरियल से। दिस विल योर आंसर। तो इसको सॉल्व कर लो। 6 5 4 से 1 3 गया और 1 दूना 2 2 3 6, तो 6 गया, 5 और 4 बचा, 5 चौक होता है 20 और 20 का मल्टीप्लाई कर देना है आपको 20 का मल्टीप्लाई आप 1 दूना 2 2 3 6 6 चौका 24, 24 को 20 से करोगे तो होएगा 24 दूना 48, 480। ठीक है। अब एक इसमें देखो, इसमें क्या करेंगे, वही 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय एक कितनी बार आया है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, और 2 कितनी बार आया है, ये भी 2 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन फिर से 2 फैक्टोरियल, और ये फिर से अपने आप को कितनी यूनिट हो गई, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आप जानते हो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, और ये कितना हो जाएगा, देखो 6 5 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 फैक्टोरियल, तो एक हट गया। ठीक है। इस 2 दूना 4 से ये 1 2 और ये 2 से ये 4 गया, सही है। इस 2 से ये 6 बन गया 3, तो 3 पंजे 15, 15 थी 45, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 1 दूना 2 2 3 6 6 चौका 24, तो 24 और 45 का मल्टीप्लाई, 24 पंजे 120 का 0, कैरी में 12, 24 चौक 96, 96 और 2 98, 98 और 10 108, ये लो। ठीक है। इसका कर दो अब सम, तो देखो 0 8 और 8 16 का 6, कैरी में 1 और 4 5 और ये 15, 1560 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 1560 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका और भी डिफरेंट तरीका है बट वो कोई सेंस नहीं है। ठीक है। इस तरीके से होगा। अच्छा, इसमें अब एक और मैं चीज लेना चाहूंगा। देखो, अगर 7 डिफरेंट चॉकलेट्स हो जाए तो 7 डिफरेंट चॉकलेट्स अगर हो जाए तो, ठीक है, और वो मुझे इस तरीके से मान लो बांटनी है कि 4 पर्सन्स में वो मुझे बांटनी है इस तरीके से कि ईच गेट 8 लीस्ट 1, ईच गेट 8 लीस्ट 1, हर एक को कम से कम एक तो मिले ही मिले। तो देखो 3 2 1 1 पहला तरीका, और 2 2 2 फिर 1, फिर तीसरा तरीका 4 1 1 और ये 1। ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ दिख नहीं रहा इसमें। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें भी वही कि ग्रुप मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन, तो ग्रुप मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए ग्रुप में क्या करेंगे, सबसे पहले 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जो जो आ रहा है, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और ये भी 1 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय एक तो ये जो 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल है, हर एक को कम से कम एक मिलना चाहिए। तो ये कितना हो गया, देखो 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो ये 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया आपका क्या, ग्रुप, और मल्टीप्लाई बाय इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 2 3 4 4 यूनिट बन गई, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करना आप अच्छे तरीके से जानते हो। अब इसे देखो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 1 फैक्टोरियल। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, और ये भी कितनी यूनिट है, 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ओके। उसके बाद में देखो आगे, इसके लिए क्या करें, इसमें भी सेम काम है, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, एक एज इट इज, एक एज इट इज, ये एक एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय एक कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय, अब ये भी कितनी यूनिट है, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। इन तीनों का सम करना आप अच्छे तरीके से जानते हो, तो सम करोगे आंसर आ जाएगा।
ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर है। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूशन को और बेहतर तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, जरूर से जरूर देखो, डेली वीडियोस आ रही है, भले इन दिनों एक आ रही है बट डेली वीडियोस आ रही है। तो आप अपने ईमानदारी से इसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।